दिल्ली से हमारे साथ जावेद मंसूरी भी मौजूद है। देखिए, जब ये बहुत बड़ा हमला यहां पर हुआ था, न सिर्फ देश पूरा दहल गया था, जिसकी नजर मुंबई पर गई थी, लेकिन हमारे जो कमांडोज रहे थे, हमारे जो जवान रहे थे, जो इसमें जख्मी भी हुए, जिन्होंने शहादत भी हासिल करी और साथ ही साथ जिन्होंने इस आतंकी हमले को एक वक्त में पूरी तरह से कामयाबी के साथ अपनी पैठ यहां पर कर ली थी। हमारे साथ जावेद मौजूद है कुछ ऐसी ही बड़ी तस्वीर के साथ। सबीना, आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि 26/11 के जो बड़ा आरोपी था तहव्वुर राणा, उसे भारत लाया जा रहा है। लेकिन 26/11 में जिन्होंने काम किया, उस ऑपरेशन को अंजाम दिया, कमांडो सुरेंद्र एनएसजी टीम के सदस्य थे, हमारे साथ हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। सबसे पहले उनका रिएक्शन, तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। कमांडो सुरेंद्र, पहले ही आपकी प्रतिक्रिया और आप किस तरह से उस मंजर को याद करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी को नमन करता हूं और जो ना आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जी को भी मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा जो है ना आतंकवादी हमला करने वाला मास्टरमाइंड, जिसको जो है ना 17 साल बाद जो है ना हिंदुस्तान जो है ना की सरजमी के ऊपर जो है ना देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए लेकर आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है ऐसे ऐसे जो राक्षसों को, जिन्होंने इतने बड़े नरसंहार को अंजाम दिया, उनको जब फांसी तोड़ा जाएगा, जब और भी पूरा देश और दुनिया के अंदर जश्न मनाया जाएगा इसका। लेकिन सुरेंद्र जी, ये बताइए कि किस तरह से वो आपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमें पता है कि आप इंजर्ड भी हुए थे और 2 आतंकवादियों को आपने मार भी गिराया था। वो अगर आपको आप इस वक्त कैसे याद कर रहे हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है? बिल्कुल, आज जब आपने बताया तो वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने वैसे ही घूम रहा है। जो वो 26/11 का हमला हुआ, वो 26 तारीख की रात को हमला हुआ था। उसमें वहाँ की लोकल कमांडो ने लड़ने की कोशिश करी, मैरीन कमांडो ने लड़ने की कोशिश की, आर्मी ने वहाँ भिड़ने का कोशिश किया, परंतु जो है उन सबको वहाँ पर नाकामयाबी मिलती रही क्योंकि वो बहुत ट्रेंड आतंकवादी थे। तब जो एनएसजी को कॉल किया गया, तो रात को जब हम लोगों को कॉल किया गया तो उसके तुरंत 20 मिनट के बाद हम लोग मूव करके वहाँ से, और हम लोगों ने जो है दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर हम यहाँ पहुँचे। हमारे आने के बाद में जो है यहाँ देश के उस समय के निकम्मे गृह मंत्री, उन्होंने जो है ना ये कहा कि मैं जो है ना मिलने के लिए आ रहा हूँ, और वो एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना हम लोगों को रात भर रोकते रहे वहाँ। और जब सुबेरे के टाइम हम यहाँ से गए, बाई एयर गए, तो उनको लगा कि जो है ना मैं भी गाड़ी में जाऊँगा, ये भी गाड़ियों में आएंगे। परंतु मैं सल्यूट करता हूँ उस समय जिन्होंने जो ना प्लानिंग की, हमारे शीर्ष अधिकारियों ने। अब जो कमांडो जो है ना वो हेलीकॉप्टर से जाके ड्रॉप करेंगे, तो हम लोगों को वहाँ हेलीकॉप्टर मिले और हम जाके सुबेरे सुबेरे हेलीकॉप्टरों से जो है वहाँ नरीमन हाउस की छत के ऊपर, ताज के पास में, इन सब जगह जो है ना ड्रॉप करके, और उस हमले के अंदर जब जो कमांडो ड्रॉप करने वाले थे, तो पहला कमांडो था जावेद। यकीनन कमांडोज का वो जज्बा आज हम सुरेंद्र जी की उन आंखों से सामने देख सकते हैं जिसका जिक्र इस वक्त वो कर भी रहे हैं। लेकिन जावेद, इस बीच सवाल आपसे भी यही है, क्योंकि आप ये पूरी बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, क्या कुछ अब आपको लगता है, क्योंकि सबकी नजरें हैं सिर्फ और सिर्फ मुंबई या फिर किसी एक राज्य की नहीं, क्योंकि दिल्ली में पूरी कानूनी प्रक्रिया चलेगी। आज पूरा देश उस दोपहर का इंतजार कर रहा है, उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब ये खूंखार खतरनाक आतंकी भारत की जमीन पर होगा। कितनी बड़ी तस्वीर नजर आएगी तब? देखिए, 26/11 को अगर याद करते हैं तो वो निश्चित तौर पर हर उस भारतीय के लिए बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि वो दर्दनाक तस्वीर पूरे भारत ने देखी थी। किस तरह की हिमाकत जो है वो जो आतंकवादी हैं उन्होंने की थी, भारत की सरजमीन में घुसकर हमला किया। लेकिन भारत के जाबाजों ने वो उसमें कई शहीद हुए, कई जख्मी भी हुए और उनको मौत के घाट उतारा और आतंकी अजमल कसाब को पकड़ा था। तो ऐसे में मुझे याद है मैं 2008 में ग्रेजुएशन में था और उस वक्त मैं वो टीवी पर तस्वीरें देख रहा था। तो ऐसे में हर किसी इंसान के लिए वो एक बार मंजर फिर से सामने आएगा, और जो एक मुख्य साजिश करता है उसको भारत लाया जा रहा है। निश्चित तौर पर बड़ा दिन है जब लाया जाएगा, एनआईए की कस्टडी में वो होगा और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद एक लीगल प्रोसीडिंग चलेगी। लेकिन हर भारतीय के लिए बहुत बड़ा दिन है। कमांडो सुरेंद्र हमारे साथ थे, जिस तरह से उस वक्त को वो याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो कैसे नरीमन हाउस वहां पर पहुंचे और किस तरह से पूरा जो ऑपरेशन था वो चला। तो फिलहाल इस तरीके से जो अलग अलग पहलू है, न्यूज़ 18 इंडिया तहव्वुर राणा से जुड़ा हर पहलू अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है।